तो देख सकते हो कितनी आसानी से हमने इस पार्ट मॉडलिंग को कंप्लीट कर लिया, पूरी आसानी से, जहाँ पे हमने कवर किया एक्सट्रूड बॉस बेस, होल विजार्ड, चैम्फर, फिलेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैड मैकेनिकल हिंदी में। आज हम सीखेंगे कैसे आप सॉलिड वर्क में इस तरह की पार्ट मॉडलिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास एक ड्राइंग है जो कि एक स्लॉट शेप में है और इसकी डायमेंशन दे रखी है 137, रेडियस R40 की है, जहाँ पे कुछ होल विजार्ड कमांड की यूज करके एक होल क्रिएट कर रखा है। जो नंबर ऑफ होल्स है वो 6 हैं, जिसकी डाया 6.6 है, जो कि थ्रू होल कट हो रखी है। और एक और होल कट हो रखी है जो कि हमारी होल है, तो नंबर ऑफ होल 2 है और डाया 3 की है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इस टाइप की जो भी पार्ट्स ऑफ मॉडलिंग होती है हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस होम आइकन पे, या फिर आप न्यू पेज पे आ सकते हो। पार्ट, ओके। सबसे इजी स्टेप है इसे क्रिएट करने का। हम सबसे पहले क्लिक करेंगे टॉप प्लेन स्केच। जैसा कि मेरी ड्राइंग में दिख रही है, ये एक तरह से स्लॉट है, तो हम स्लॉट सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट ले लेंगे। ओके, कुछ ऐसे। इसकी डायमेंशनिंग दे रखी है, जो हमारे स्ट्रेट स्लॉट की डायमेंशनिंग है वो है 85। इसे कर दो आप 85, और जो इसकी रेडियस है 40, और 40, एंड इसे हम कर देंगे एक्सट्रूड 10 mm। इसे रखो ब्लाइंड पे, वैल्यू 10 mm होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रखा है, एक और स्लॉट है जिसकी लेंथ है 54 और रेडियस है 17.5। आप इसके टॉप सरफेस पे राइट क्लिक, इसके एज सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट क्लिक करो। इस तरह से आप ब्लैक कर सकते हो। यहाँ पे दो स्लॉट है, तो हम वन टाइम में क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस टाइप के दो स्लॉट है। दोनों की डायमेंशन कर लो आप। जो डायमेंशन हमारी है 45, और जो रेडियस है R10 की और R17.5, R10 और इसकी रेडियस 17.5। ठीक है, इसे हम करेंगे एक्सट्रूड। फीचर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करना है 22 उस हिसाब से। ओके, ध्यान से आप देखो ड्राइंग में, तो हमें इनसाइड की जो मटेरियल है, वो जो कट है, ये जो इनसाइड की कट है वो 10 mm की है, तो हमें फिर से एक्सट्रूड करना होगा 12 mm की। 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। सो इस स्केच को फिर से आप सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड, सिलेक्शन कंटेंट में इसको क्लीन सिलेक्शन, और हम इस इनसाइड वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे, और जो वैल्यू होगी वो 22 माइनस 12। सो सॉरी, 22 माइनस 10, तो इट विल बी 12 होगा। ओके, ठीक है, बहुत आसान तरीकों से ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारी होल क्रिएट हो रखी है, तो हम आ जाएंगे होल विजार्ड पे। हमारी जो होल है वो है काउंटर वोल। काउंटर वोल स्टैंडर्ड को रखना है ऐसो, और जो होल की साइज है वो M6 की फिट हो रखी है। M6, ओके। एक बार आप इसको थोड़ा डाउन करो, सो कस्टम साइज में चेक कर सकते हैं। ये जो डाया दे रखी है वो 6.6 की है, एंड वो थ्रू ऑल हो रखी है। ओके, तो जो हमारी होल है M6 की है, थ्रू ऑल रखना है। नेक्स्ट हम आएंगे इसे पोजीशन,
हमारी जो होगी हेक्सा बोल्ट, इसे हमें रखेंगे, ठीक है, ये हेक्सा बोल्ट ग्रेड सी ISO 46 पे M6 साइज। एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा पोजीशन, हमें इस टॉप वाले सरफेस पे क्लिक करना है और जिस जिस पोजीशन पे आपकी होल है आप वहां पे क्लिक करोगे। 1 2, ओके, एक यहाँ पे है, यहाँ, तो जो नंबर ऑफ होल्स है ना वो टोटल 6 है हमारी। इसकी पोजीशनिंग कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन 137 है। इन दोनों का जो गैप है वो हमारा है 137। सेंटर से डिस्टेंस 137 डिवाइड बाई 2, ओके। ये और ये हमारा है 85, 85 के डिस्टेंस पे। सो 85, ओके। हम ऐड करेंगे रिलेशन, तो कंट्रोल फर्स्ट एंड ये मेक इट वर्टिकल, ओके। कंट्रोल 1 एंड 2, इसे वर्टिकल रिलेशन देंगे। ये पॉइंट और ये हमारा होगा आपस में, और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर से स्मार्ट डायमेंशन, ये पॉइंट और ये हमारी होगी 85 डिवाइड बाई कुछ ऐसा, ठीक है। और जो गैप है इनकी और इसके बीच की, तो वो हमारी है 48 की। सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी 48 डिवाइड बाई 2, क्लिक, ओके, ओके। और इस तरह से आप इजिली होल क्रिएट कर सकते हो। इसे हम हाइड कर देंगे, हाइड, हाइड, हाइड। दो होल हमारी इस सेंटर पे भी है, इस होल की डाया दे रखी है, टायर 10 की थ्रू वॉल है, ओके। तो फिर से आएंगे हम होल विजार्ड, होल पे आपको सेलेक्ट करना है और जो इसकी डाया है वो हमारी है 6 के, सॉरी, डाया 10 दे रखी है, तो हम यहाँ से डाया 10 सेलेक्ट करेंगे। आपको रखना है ISO स्टैंडर्ड डबल होल, और जो साइज होगी 10 की, और जो एंड कंडीशन थ्रू ऑल। नेक्स्ट हम पोजीशन और इस सरफेस को क्लिक करेंगे जिस पे हमें होल क्रिएट करना है, कुछ इस टाइप से। ये हमारी सेंटर पॉइंट और इधर से हमारी है इसकी सेंटर पॉइंट, ओके। जो दोनों की डिस्टेंस है वो 45 है। एक बार मेजर कर लेते हैं, 45, ओके, क्लिक, ओके। इसे भी हम हाइड कर लेते हैं, राइट क्लिक, हाइड, हाइड। हमारी जो एज है इस पे चैम्फर अप्लाई हो रखा है, और चैम्फर की जो वैल्यू है वो है 1 into 45 की। तो हमें आना है चैम्फर, चैम्फर में हम डिस्टेंस एंगल रखेंगे और जो वैल्यू होगी 1 into 45। क्लिक कीजिए इस एज पे एंड ओके। इस एज पे फिलेट अप्लाई हो रखा है, तो हम क्लिक करेंगे फिलेट पे, और जो हमारी फिलेट की वैल्यू दे रखी है वो है R 1.5, 1.5। क्लिक ऑन दिस एज एंड ओके। तो इस ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से किसी भी सॉलिड मॉडल को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। हम इसे कलर दे देते हैं ताकि ये थोड़ा बेहतरीन और अच्छा दिखे। तो अपीयरेंस पे क्लिक करके इसे हम थोड़ा
क्विज दे देते हैं एंड इसकी बेसिक के बाद अब क्लिक करो एडवांस पे, सरफेस फिनिश, और इसकी फिनिश हम देंगे मशीनिंग। ओके, तो देख सकते हो कितनी आसानी से हमने स्मार्ट मॉडलिंग को कंप्लीट कर लिया, पूरी आसानी से। जहाँ पे हमने कवर किया एक्सट्रूड बॉस बेस, वूल विजार्ड, चैम्फर, फिलेट। तो ऐसे ही आसान तरीके से आप 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो कैड मैकेनिकल हिंदी को।